जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई या एएसआई जीके जीएस। ठीक है, तो ये दोस्तों संपूर्ण क्लास है, कंप्लीट जीके जीएस है एएसआई के लिए। तो ये आपको पूरी क्लास देखनी है और इस क्लास में दोस्तों 480 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरी संपूर्ण क्लास रहेगी। 2 नवंबर को एग्जाम है एएसआई का, तो उसके लिए आप इस क्लास को जरूर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दिखाता हूं, मैं एक बार आपको पूरा पीडीएफ दिखाता हूं और ये पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये क्लास में मैं कहीं पर भी बता सकता हूं, बीच में भी। ठीक है, तो क्लास आपको पूरी देखनी है और एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। 100% आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार पीडीएफ दिखाई दें, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पूरे 480 क्वेश्चन है, चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं साथियों, यानी कि 480 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये पीडीएफ टाइप करने में बहुत मेहनत लगा था और मैंने इसको आपके लिए टाइप किया। ठीक है, तो अब मैं इस क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। बताएं साथियों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में जल्दी से बताएं सभी साथी, किसकी शिक्षाओं का संकलन है। जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसमें बात की गई है विनय पिटक और सुत्त पिटक, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध का संकलन है। ठीक है, गौतम बुद्ध ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये आंसर की लगी हुई पीडीएफ भी मिलेगी और क्लास भी पूरा देखना है। और पीडीएफ कैसे मिलेगी ये मैं क्लास में कहीं पर भी बता सकता हूं। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। बताएं साथियों, सबसे पहला कौन सा स्थल खोजा गया था। चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम कौन सा है। बताएं साथियों, यहां पर दोस्तों कुछ वंश दिए गए हैं जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत का सही क्रम लगाना है। तो जल्दी से लगाएं सभी साथी, सही अनुक्रम कौन सा है। चलिए साथियों लगाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। बताएं साथियों, कौन से वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर है 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है, और प्रथम 1526, द्वितीय दोस्तों 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए साथियों, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। बताएं साथियों, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरत। ठीक है, सूरत में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताएं साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। बताएं साथियों, कौन सा है जो भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो साथियों यहां पर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग। यह सभी होता है, लेकिन दोस्तों नीति आयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए साथियों, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि दोस्तों यह डैश है, क्यों है। जल्दी से बताएं सभी साथी,
राइट आंसर क्या है? एएसआई के लिए इस क्लास को स्किप मत करना, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, एक बार सभी साथी इस पीडीएफ का रिवीजन जरूर करके जाना है। और यहाँ पर दोस्तों पूरा टेस्ट लगाइएगा 480 क्वेश्चन का, आपको 100% फायदा होगा, ये दोस्तों गारंटी है, ठीक है। चलिए, भारत का संविधान एक गणतांत्रिक है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि दोस्तों ये डैश है, यानी कि साथियों ये दोस्तों इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये गणतांत्रिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए दोस्तों, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश है, बताएं साथियों क्या है? भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है और दोस्तों इसको यानी कि क्लास भी बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? भारत में कितने रजवाड़े थे? बताएं सभी साथी, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो साथियों ये हो जाएंगे कितने थे? चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका, यानी कि दोस्तों 565, ऑप्शन नंबर यानी कि साथियों सी ठीक है, 565, ठीक है, 565। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताएं साथियों कौन सा है? ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों हीलियम, ठीक है। हीलियम ऑप्शन नंबर वी ठीक है, हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12, रजत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताएं साथियों रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो साथियों रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा यानी कि साथियों अंडे से, ठीक है, अंडे से है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अंडा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है तो उसी तरह ठीक उसी तरह सीस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा? बताएं साथियों सीस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि दोस्तों भूकंप से, ठीक है, सीस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए साथियों राइट आंसर है इसका, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? बताएं साथियों वियतनाम की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों वियतनाम की राजधानी हो जाएगी कौन सी है? चलिए दोस्तों हनोई, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हनोई। क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो साथियों यह की थी यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर है 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तनीय लागत के योग को किसके रूप में जाना जाता है? बताएं साथियों, किसके रूप में जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंप्लीट जीके जीएस के क्वेश्चन है। 400 क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो साथियों कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों कुल लागत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कुल लागत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में, यानी कि जनसंख्या के प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताएं साथियों, किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19, पोंगल किसको समर्पित एक शस्योत्सव है? तो बताएं साथियों, पोंगल किसको समर्पित एक शस्योत्सव है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है इसका? यानी कि पोंगल जो है यह किस देवता को समर्पित है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, पोंगल जो है दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है, चलिए राइट आंसर है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए साथियों, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताएं साथियों, कौन से, यानी कि किस प्रधानमंत्री को किया गया था? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही है, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? बताएं साथियों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों यह हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, गुवाहाटी में है, ठीक है। गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर फाटक, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? बताएं साथियों, कौन से समुदाय या आंदोलन से संबंधित हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक? तो साथियों इनका संबंध हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सुलभ शौचालय आंदोलन, ठीक है। सुलभ शौचालय आंदोलन से ये संबंधित हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? बताएं साथियों, कौन से क्षेत्र में हुआ था? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है। एएसआई यूपीएसआई कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती है, अच्छी खासा सिलेबस आता है इसमें दोस्तों, ठीक है। चलिए, देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था?
तो साथियों यह हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर दक्षिणी गुजरात में हुआ था। ठीक है, दक्षिणी गुजरात ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए साथियों, लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएं साथियों, लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बताएं सभी साथी, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएगा उद्योग। ठीक है, उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उद्योग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए साथियों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो बताएं साथियों, कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? चलिए साथियों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? बताएं साथियों, यानी कि कौन सी नदी पर बनाया गया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए साथियों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों चिनाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? बताएं साथियों, कौन सा तत्व है जो पी ब्लॉक में पाया जाता है? तो साथियों ये हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर है 31। सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा संगठन भारत में बोतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है? बताएं साथियों, कौन सा है, इनमें से कौन सा संगठन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत में बोतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा संगठन यानी कि सबसे बड़ा प्रदाता कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। ठीक है, भारतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भारतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए साथियों, पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? बताएं साथियों, कौन सा है जो कि शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? साथियों ये हो जाएगा यानी कि दोस्तों जिला परिषद, जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जिला परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चलिए, भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण कार्य का क्या अर्थ है? बताएं साथियों, भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण कार्य का क्या अर्थ होता है? निजीकरण कार्य का क्या अर्थ होता है? तो साथियों इसका मतलब होता है यानी कि सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में मतलब के सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। यही दोस्तों इसका यानी कि निजी कार्य होता है भारतीय आर्थिक। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 34। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, समाज में नियमों का कानून रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? बताएं साथियों, यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत में नियमों का यानी कि कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? तो साथियों ये यानी कि यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर है यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? बताएं साथियों, कौन से विटामिन की कमी से होती है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विटामिन ए की कमी से ये होता है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी जो है ये, तो ये दर्रे के निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? बताएं साथियों, यानी कि किसके निकट में स्थित है ये काराकोरम दर्रा?
चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका कारगिल के पास में अवस्थित है। ठीक है, कारगिल के पास में अवस्थित है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चलिए, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, तो यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? बताएं साथियों, कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है, चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 38, चलिए देखते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में इनमें से किसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो बताएं साथियों, यानी कि किसे किसे दी गई है भारत में? चलिए साथियों बताते हैं आनुवांशिक रूप से यानी किसको। तो साथियों ये दिया गया है यानी कि बीटी कपास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बीटी कपास। क्वेश्चन नंबर 40 है। चलिए, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों कारगिल युद्ध 1999। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कारगिल युद्ध 1999। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41, चलिए देखते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 41, चलिए देखते हैं। वर्ष 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी है? बताएं साथियों, वर्ष 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी है? 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो साथियों ये हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो बताएं साथियों कौन सा है? चलिए साथियों बताते हैं। तो कोशिका का वह बाह्य आवरण कोशिका का वह बाह्यतम आवरण ये हो जाएगा साथियों कौन सा है? यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोस्तों बोलने में दिक्कत भी कर जाते हैं, तो ये आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 50 ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? बताएं साथियों कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो साथियों यह हो जाएंगे यानी कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो इनमें से दोस्तों पश्चिमी तट में कौन सा क्षेत्र स्थित है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका मालाबार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मालाबार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह पाई जाती है यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लूँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। पारा का सामान्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पारा का सामान्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा क्विक सिल्वर, ठीक है, क्विक सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्विक सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वर्ष 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? बताएं साथियों 1942 में क्रिप्स मिशन यानी कि साथियों किसके अनुसार आया था? तो दोस्तों यह आया था यानी कि दोस्तों विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है, विंस्टन चर्चिल के अनुसार यह भारत में आया था और 1942 में आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? बताएं साथियों कौन सा अनुच्छेद है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों वी ठीक है, अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 52। OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है? बताएं साथियों M का पूर्ण रूप क्या है? चलिए साथियों बताते हैं। M का पूर्ण रूप हो जाएगा कौन सा है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है मार्क, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? बताएं साथियों कौन सा ग्रह है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है साथियों? यह हो जाएगा कौन सा ग्रह है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर शुक्र, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 का भारत का पहला समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन है? बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? तो साथियों बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? चलिए दोस्तों ये हो जाएंगे जेके हिक्की, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जेके हिक्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बताएं साथियों कौन सा रंगमंच है? केरल का बताना है आपको, ठीक है, केरल का। तो साथियों केरल का हो जाएगा कृष्णाटम, ठीक है, कृष्णाटम, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्व उत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो साथियों यह हो जाएगी पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो बताएं साथियों यानी कि यह घोषणा करते हुए यानी कि मतलब कि किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह था यानी कि कौन सा वर्ष था? जुलाई 1921 में ये बात कही गई थी, ठीक है, जुलाई 1921 में ये बात कही गई थी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत ने यानी कि भारत ने किस वर्ष में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया था? तो बताएं साथियों किस वर्ष में दिया था? तो दोस्तों ये अगस्त 2002 में दिया था। ठीक है, अगस्त 2002 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अगस्त 2002। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है, चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। चलिए साथियों, श्री लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में है ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चलिए, मीठी क्रांति का संबंध या मीठी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? बताएं साथियों, मीठी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है? चलिए साथियों, मीठी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों शहद। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मीठी क्रांति का संबंध शहद से है। थोड़ा फास्ट कराएंगे, 480 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए साथियों ये पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगा ये बता दूंगा, आप बने रहिए क्लास में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, यानी कि 63। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है? तो साथियों ये होता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? बताएं साथियों, कौन से भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो साथियों ये हो जाएगा, चलिए बताते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि दोस्तों बिहार में। ठीक है, बिहार। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बिहार। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 66 है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मी मी मैडम मी फी ये नामक उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है मी डैम मी फी? मी डैम मी फी उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों ये ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों असम से नहीं गुजरती। ठीक है, असम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, असम। झारखंड, मिजोरम, राजस्थान इन सभी से दोस्तों गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो बताएं साथियों कौन सा भाग है? तो साथियों यह हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया है ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कॉर्निया। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69।
संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। तो यह कथन किसका है? बताएं साथियों, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन हो जाएगा किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ये कथन भीमराव अंबेडकर जी का है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। चलिए, यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? बताएं साथियों, ये जो है अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएंगे यूएसए। ठीक है, यूएसए से, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो साथियों यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर यानी कि भारत और श्रीलंका की। ठीक है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास को स्किप नहीं करना। ठीक है, चलिए, किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था? तो बताएं साथियों, कौन से अधिनियम ने किया था पहली बार? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कठपुतली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? बताएं साथियों, कौन से राज्य का है? चलिए साथियों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, राजस्थान। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो बताएं साथियों, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पाकिस्तान से आए भारत में यानी व्यक्तियों की नागरिकता से ये संबंधित है, अनुच्छेद 6। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था? बताएं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था? तो साथियों यह हो जाएगा कौन सा था? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, चलिए, भारत के पूर्व तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों यह हो जाएगी कौन सी है? चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। ठीक है, व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं साथियों। चलिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, वक्फ। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है? तो साथियों 2025 में जो परिवर्तन किया गया है दोस्तों ये यानी कि दोस्तों वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या 1947 पर भारत में किस आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व था? बताएं साथियों, यानी किस प्रणाली का प्रभुत्व था? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने गूगल के साथ मिलकर भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? बताएं साथियों, किसने किया है? तो साथियों ये गूगल के साथ मिलकर किया है, ठीक है। तो ये क्या है? पिक्सल, ठीक है, पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पिक्सल। ऑप्शन नंबर ए सही है, पिक्सल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? बताएं साथियों, कौन सा अनुच्छेद है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 8, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। डैश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताएं साथियों, किससे किए गए थे? चलिए साथियों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में से किसका बोध कराती है? तो साथियों ये देवपुत्र उपाधि जो है, ये देवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा, ये दोस्तों इसी का उल्लेख कराती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल का प्रदूषण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल का प्रदूषण है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर लेड, ऑप्शन नंबर लेड, एलईडी लेड है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लेड। क्वेश्चन नंबर 84 और 85। थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति कौन सी है? बताएं साथियों, जो थार मरुस्थल में दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति कौन सी है? तो साथियों ये हो जाएगी बालू के टिब्बे, ठीक है, बालू के टिब्बे, ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 85। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और राजस्व की मांग करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं साथियों, किसे जाना जाता है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बताएं साथियों, भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को कहा जाता है? चलिए साथियों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो साथियों यह होता है यानी कि एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, झारखंड। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किन कारणों से प्रसिद्ध होते हैं? तराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किन कारणों से प्रसिद्ध होते हैं? तो दोस्तों यह होते हैं, चलिए बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका, तराई क्षेत्र
किन कारणों से प्रसिद्ध होते हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर समृद्ध वन आवरण और दलदली भूमि के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला, ये जो उत्सव है ये किस नदी के तट पर मनाया जाता है? सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, शिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। शिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किन प्रांतों की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? बताएं साथियों, यानी कि किन प्रांतों की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो साथियों यह की थी यानी कि बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 92। भारत में विद्युत अपीलीय अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में विद्युत अपीलीय अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों यह की गई थी, चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 94। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर चरमपंथियों ने किस विचारधारा का कड़ा विरोध किया था? बताएं साथियों, कौन सी विचारधारा का कड़ा विरोध किया था? तो दोस्तों यह क्या था, यानी कि क्रमिकवाद या धीरे चलो। ठीक है, क्रमिकवाद या धीरे चलो, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों यह हो जाएगी यानी कि दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 96। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांग सकते हैं? तो बताएं साथियों, कौन से अनुच्छेद के तहत मांग सकते हैं? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 143 143, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। निम्नलिखित में से किस सदिश राशि का आयाम अदिश राशि कार्य के समान है? बताएं साथियों किसका है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बलाघूर्ण। ठीक है, वल अघूर्ण, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 98। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? बताएं दोस्तों, यानी कि शामिल नहीं है। यहां पर ये लिखा शामिल। ठीक है, ये शामिल नहीं है। जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम ये सभी है। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है या इसको शासित कर सकते हैं केंद्र शासित। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 99। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताएं साथियों कौन सा है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
वैरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, वैरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? बताएं साथियों, कब हुई थी? तो साथियों यह किया गया था, चलिए बताते हैं, 2000 अगस्त 2005 में पारित किया गया और दोस्तों सितंबर 2005 में ये मंजूरी प्राप्त हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चलिए साथियों राइट आंसर है इसका पेरियार नदी पर बनाई गई है, ठीक है, पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में स्थित है? संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर। टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य देशों से यानी कि कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये कौन से नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध साथियों यह बनाया गया है भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 देते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताएं साथियों, कौन सा भारतीय राज्य है जो चीन, नेपाल, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि दोस्तों सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सिक्किम। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो साथियों यह किया गया था यानी कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? शाहजहां के, ठीक है, शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी जो डैश से थे? बताएं साथियों कहां से थे? सैयद अहमद कहां के थे? रायबरेली, ठीक है, रायबरेली के थे। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि दोस्तों पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्ष 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? बताएं साथियों, यानी कि किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर भगत सिंह जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भगत सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 109 यानी कि 109। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं था? सॉरी कौन शामिल था? वर्ष 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से कौन शामिल था? तो साथियों यह हो जाएगा कौन था? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना, ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में पहली यात्रा रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है? 1853 में, ठीक है, 1853, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, 5 के सब्सक्राइबर का टारगेट करवा दीजिए जल्दी से जल्दी,
बहुत मेहनत से दोस्तों ये पीडीएफ बनाए जाते हैं और फिर दोस्तों इसको क्रम वाइज लगाकर आपको ये क्लास बनाकर अपलोड करके आपके पास तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो भारत में झाड़ीदार वनस्पति सामान्यतः किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो दोस्तों झाड़ीदार वनस्पति जो पाई जाती है ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय कंटक वनों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कंटक वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। वैदिक काल में प्रचलित वैश्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द या पद से हुई थी? तो साथियों यह हुई थी यानी कि विष। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विष शब्द से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। बंगाल के विभाजन की पहली आधिकारिक मांग निम्नलिखित में से किसने की थी? बताएं साथियों किसने की थी? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका यानी कि लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगी केरल में। ठीक है, केरल, पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोक अदालत संस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया था? बताएं साथियों यानी कि किस अधिनियम के तहत दिया गया था? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचकांक कौन सा संगठन प्रदान करता है? चलिए साथियों राइट आंसर इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यह मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। चलिए साथियों कर्णावर्त मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? कर्णावर्त मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? कान से। ठीक है, कान। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कान से संबंधित है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस भू आकृति विभाजन में विशाल भारतीय मैदान शामिल है? चलिए साथियों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उत्तरी मैदान। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे समाज का सर्वोच्च सामाजिक वर्ग माना जाता था? तो साथियों यह माना जाता था ब्राह्मण को। ठीक है, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 121। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताएं साथियों किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था तो ये दोस्तों 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1914। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है। चलिए साथियों भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा कौन सा है? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी।
ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 123। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? चलिए साथियों, पांच जगत वर्गीकरण जो किया था दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो यह किया था ऑप्शन नंबर विटकर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, विटकर। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 124, ठीक है, यहाँ पर ये 1224 नहीं है, 124 है, इसको स्किप कर दीजिए एक दो को। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, विटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो साथियों यह होते हैं कीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 125। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो साथियों ये होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो दोस्तों साइट्रिक एसिड जो होता है मुक्त रूप में किसमें होता है? चलिए साथियों, राइट आंसर इसका नींबू में होता है, ठीक है, नींबू, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि है? कृमि फीता कृमि होता है, कौन सा होता है साथियों? तो साथियों यह होता है टेनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, टेनिया। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर में, ठीक है, लैक्टोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो साथियों यह कौन से क्षेत्र में रहता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? बताएं साथियों किसका उदाहरण है? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका, यानी कि दोस्तों समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, धारावाहक चाल किससे संबंध होता है? धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? चलिए साथियों, धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो साथियों यह होता है चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 132, 1 किलोवाट कितने विट के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितने विट के बराबर होता है? तो साथियों ये 1024 के बराबर होता है, ठीक है, 1024 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है, चलिए बताते हैं, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना होता है तब फाइल सेव होती है, ठीक है। चलिए साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। चलिए, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो साथियों यह होते हैं यानी कि कम महंगे होते हैं, ठीक है, कम महंगे होते हैं। KMNO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है, उर्वरक यानी खेती से संबंधित है,
उर्वरक। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए, सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहा जाता है? सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है गारा या मसाला। ठीक है, गारा या मसाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए साथियों, तो ये नहीं पड़ता साथियों दाब का। ठीक है, किसका? दाब का। क्वेश्चन नंबर 138 है, संवेदनहारी एथनेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है, चलिए बताते हैं, NO2 का। ठीक है, NO2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, NO2। तो साथियों ये पीडीएफ जो है आपको मैं पूरा पीडीएफ दूंगा। ठीक है, और ये मैं बताऊंगा आपको इस पीडीएफ पर कोड होगा लगा हुआ। अगर कोड नहीं भी लगाऊंगा तो मैं आपको ये पूरा पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आंसर की विद आंसर की के साथ, जैसे यहाँ पर ये टिक लगा है ऐसी पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको कहीं पर भी बता सकता हूँ अभी। ठीक है, 300 से 400 के बीच में या 200 से 300 के बीच में कहीं पर भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पूरा देखना है क्लास, फिर मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और बीच में यानी कि 175 के बीच में भी बता सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो साथियों यह हो जाएगी संघीय सरकार की। ठीक है, संघीय सरकार की विशेषता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 140 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो साथियों ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है, ऑक्टेन संख्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो साथियों यह होता है 0.03, 0.03, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक कौन से होते हैं? तो ये होते हैं साथियों शैवाल। ठीक है, मिट्टी के अपमार्जक शैवाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो साथियों यह हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद है? चलिए दोस्तों अनुच्छेद 59। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 59। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? बताएं साथियों, किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है यानी कि अंतरिम आयु। ठीक है, अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का भाप में बदलना। ठीक है, पानी का भाप में बदलना ये नहीं है। कागज का जलना, भोजन का पचना और कोयले का जलना ये सभी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हैं, लेकिन पानी का भाप में बदलना ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो साथियों ये कहां से आरंभ किया था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका साबरमती आश्रम से किया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से किया था। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था?
भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? चलिए साथियों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 148, धन या पूंजी किसका उदाहरण होते हैं? धन या पूंजी किसका उदाहरण होते हैं? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका धन या पूंजी, ये होते हैं दोस्तों चलायमान पूंजी का उदाहरण होते हैं, ठीक है, चलायमान का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चलायमान का उदाहरण होते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। फार्मूला द्वारा दर्शाई गई प्रतिष्ठा, यानी कि फार्मूला द्वारा दर्शाई गई प्रतिष्ठा क्या है? तो दोस्तों प्रतिष्ठा क्या है? तो साथियों यह होती है यानी कि पूरी तरह अप्रत्यास्थ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पूरी तरह अप्रत्यास्थ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 है, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो साथियों यह किया था नाइट, किसने? नाइट ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नाइट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, तो यह किसने कहा था? बताएं साथियों, किसने कहा था? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये दोस्तों अरस्तु ने कहा था, ठीक है, अरस्तु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152, भारत में आम चुनाव सिद्धांत किस पर आधारित होता है? भारत में आम चुनाव सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो साथियों यह होता है यानी कि दोस्तों प्रादेशिक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिगो बागान, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो साथियों यह किसने लिखा था? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि दीनबंधु मिश्रा, ठीक है, यहाँ पर मित्रा लिखा है लेकिन दीनबंधु मिश्रा ने ये दोस्तों लिखा था। नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। 154, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कथन मतलब यह किसने कहा था? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो साथियों यह कहा था यानी कि रूसो ने, किसने कहा था? रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रूसो ने कहा था। चलिए 155 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य डैश हैं, बताएं साथियों कौन से हैं? तो दोस्तों यह हो जाएंगे यानी कि नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 156, क्वेश्चन नंबर 156 है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों ये जो है हस्ताक्षर कब हुए थे, चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुए थे, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह हुई थी 1565 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1565 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 158, चलिए
निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना था? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम बना था दोस्तों। ठीक है, मुअज्जम, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए साथियों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तो साथियों यह हुआ था तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तमिलनाडु से। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर है 161, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? बताएं साथियों, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो साथियों टका सिक्का जो है ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो साथियों कौन से सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 163, निम्नलिखित में से भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? चलिए साथियों राइट आंसर इसका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो साथियों यह हो जाएगा विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित। चलिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14। सॉरी यहाँ पर ये टिक गलत हो गया, कोई नहीं, इसको मैं बैक कर देता हूँ। अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो साथियों भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिनिधियों का। ठीक है, प्रतिनिधियों, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? चलिए साथियों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों संसद हटा सकती है। ठीक है, संसद। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, चलिए लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो साथियों न्यूनतम होने चाहिए यानी कि कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, यानी कि 1/10, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कुल सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 है, 169, चलिए ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जानते हैं कॉस्मोलॉजी के नाम से। ठीक है, कॉस्मोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों कर्क रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्क रेखा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो साथियों ये होती है मेघालय में। ठीक है, मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 172, चलिए, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? बताएं साथियों, क्या है इसका आधार? चलिए साथियों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आवाज की मापक का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, आवाज की मापक का मात्रक होता है, जो इसकी माप होती है डेसिबल में। ठीक है, किसमें? डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेसिबल। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो बताएं साथियों, कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो साथियों यानी कि 0.3 हिस्सा पानी के बाहर रहता है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये लिखा है ऑप्शन नंबर वी, तो इसको वी कर लीजिए, कोई नहीं। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 0.1, ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बाद में करा दूंगा, गलत नहीं कराना। ठीक है ना, ताकि दोस्तों एक क्वेश्चन की वजह से हमारा मार्क कट जाता है, तो मैं इसलिए आपको चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्वेश्चन नंबर 174 को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। चलिए, इसको हमने स्किप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 175। प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? बताएं साथियों, प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो साथियों ये न्यूट्रॉन का। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 177, क्लोरोफिल में क्या होता है? बताएं साथियों, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो साथियों क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम होता है। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो दोस्तों इसको यानी कि परिवर्तित किया जाएगा 101 को। चलिए करते हैं, तो यानी कि 11000101, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 179 है, चलिए देखते हैं, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा, इकोलॉजी शब्द की रचना जो है दोस्तों ये की है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने की है। क्वेश्चन नंबर है 180, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिजोरम। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, तो साथियों यह होता है यानी कि जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी।
जिलाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 183 है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो साथियों इसमें यानी कि झूठ पकड़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, बैन मैपिंग टेस्ट, ये सभी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चारों ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, काफी मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में। इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए साथी क्वेश्चन नंबर 183 को मैं सीधा कर देता हूँ, बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। 184 है, चलिए देखते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, बताएं साथियों कहाँ का है? चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों ये हो जाएगा ब्रजभूमि का। ठीक है, ब्रजभूमि का है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी भी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो साथियों उसको कहा जाता है यानी कि दोस्तों बेईमानी के इरादे से। ठीक है, बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है धारा 24 के अनुसार। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 76 ये विषय में के यानी किस विषय में है? भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 76 विषय में है। तो साथियों यह हो जाएगी यानी कि बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो साथियों उसको किया जा सकता है, चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों जल्दी से बताएं सभी साथी 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? तो साथियों यातायात प्रतीक का अर्थ होता है यानी कि दोस्तों रुकिए। ठीक है, रुकिए, ऑप्शन नंबर रुकिए, ठहरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो साथियों ये है यानी कि चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर लोक प्राधिकरण। ठीक है, लोक प्राधिकरण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साथियों यहाँ पर यानी कि दो कथन दिए हैं ए और बी, तो इसमें आपको बताना है एक सही है, दोनों ठीक है।
यह क्या मैटर है, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों पहला दिया है, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। और दूसरा है, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो साथियों ये दोनों ठीक हैं। तो राइट आंसर इसका ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। चलिए, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL, इसके मामले में, यानी कि दोस्तों जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि साथियों, यानी इसका कारण क्या है, चलिए बताते हैं। तो यानी कि दोस्तों, क्योंकि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आपको सही बताना है कौन सा ठीक है। चलिए बताते हैं। इन विकल्पों को पढ़ लेते हैं। इसके दो कथन दिए गए हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं। तो साथियों, पी दे रखा है, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना में, यानी स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। और क्यू है, संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है। तो साथियों, यहाँ पर ना तो पी है और ना ही क्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। चलिए, निम्नलिखित में से, यहां पर भी विकल्प काफी तगड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा ठीक है या कौन सा गलत है। चलिए देख लेते हैं। पी है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति के कानून अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो दोनों सही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर पी और क्यू दोनों सही है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 195। चलिए देखते हैं। भारत को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। भारत को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। तो साथियों, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति देता है। क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो साथियों, सही क्रम हो जाएगा इसका कौन सा है, यह है साथियों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर है 197। बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों, यह बने हैं 4 बार, ठीक है। कर्नाटक में 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर है 198। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बताएं साथियों, आउटपुट डिवाइस कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलिए बताते हैं साथियों। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन, प्रिंटर, आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है। कौन सा जीवाणु है दोस्तों। चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका राइजोबियम, ठीक है।
राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए साथियों, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो साथियों दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? ये है साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो साथियों यह बहती हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था? तो साथियों यह किया गया था चतुर्थी योजना, ठीक है, चतुर्थी योजना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? तो साथियों यह मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 204, अमोनिया किस जीवाणु के जरिए नाइट्रोजन में बदल जाती है? अमोनिया किस जीवाणु के जरिए नाइट्रोजन में बदल जाती है? तो साथियों नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोकोकस, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नाइट्रोकोकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो साथियों हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, नागानंद का हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 206, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये करते थे मातृ शक्ति में, ठीक है, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, मातृ शक्ति, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मलेरिया फैलाने के अलावा मलेरिया फैलने के अलावा एनाफलीज मच्छर और किसका रोग वाहक होता है? तो साथियों यह किसका रोग वाहक होता है? यानी कि दोस्तों फील पाव, ठीक है, फील पाव का, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, फील पाव। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो साथियों यह दी थी, चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? तो साथियों यह किया जाता है, चलिए दोस्तों राइट आंसर है हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हेमेटोक्रिट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 211 देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, गांधी जी ने दी थी, ठीक है, गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये पदवी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 212, निम्न में से आर्थ्रोपोडा किसका उदाहरण होता है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण कौन सा है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, तिलचट्टा जो है
आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 213, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ पर है? तो साथियों ये हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, गुजरात, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध तीर्थ यात्रा के प्राथमिक स्थलों में से एक नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी ये है, लेकिन अमरावती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार में जो है इनका कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? साथियों 9 मई 1858 को हुआ था। 9 मई 1858 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216, सम्राट हर्षवर्धन ने कहां पर दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो साथियों यह किया था कन्नौज एवं प्रयाग में, ठीक है, कन्नौज एवं प्रयाग, कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों यह की गई थी, चलिए बताते हैं, राइट आंसर है इसका मुकुंद राय पाटिल के द्वारा, ठीक है, मुकुंद राय पाटिल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं, सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? सागवान और सखुआ ये दोस्तों कौन से प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मानसूनी प्रदेश में, ठीक है, मानसूनी प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया था? भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो साथियों यह किया गया था हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं, किस राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस के आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो साथियों कौन से राज्य में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 221, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्य नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्य नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि दोस्तों लोथल। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चलिए साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर दयाराम साहनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 224, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो साथियों गुप्त काल में हुआ था, ठीक है, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 225 है, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से है?
चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च का संबंध जो है दोस्तों, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 227 है, किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? तो साथियों ये हो जाएंगी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो साथियों ये हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को संबोधित किया गया है, बताएं साथियों किस प्रकार से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों पराक्रम तथा विजय का स्रोत, पराक्रम तथा विजय का स्रोत के रूप में इसको यानी कि दोस्तों संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 231 है, चलिए रणजीत सागर बांध किस नदी पर या नदी घाटी परियोजना पर स्थित है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है रावी नदी पर, ठीक है, रावी नदी पर। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यह क्या था बारदोली का? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो साथियों यह हो जाएगा किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? चलिए साथियों बताते हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों नागालैंड का, ठीक है, हॉर्नबिल नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो साथियों ये क्लास में दोस्तों 250 क्वेश्चन तक ही कराऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। मैंने बोला था 275 पे, सॉरी 175 पे बताऊंगा, पर मैंने बताया नहीं था, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कहीं पर भी बता सकता हूं। जिस साथी ने ये क्लास पूरी देखी होगी उस साथी को ये पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो साथियों ये हुआ था, चलिए बताते हैं, 1985 में, ठीक है, 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। चलिए 235 देखते हैं, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? तो साथियों ये हो जाएगा, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रूस की है। क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं, सताल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। चलिए 237 है,
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है दोस्तों? अनाईमुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है, किस पर्वत शिखर को जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों ये हो जाएगी अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 41, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग में के समक्ष था? बताएं साथियों, किस प्रशासनिक प्रभाग के समक्ष था? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएं सभी साथी। राइट आंसर है इसका सूबा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से किस संगठन को भारत में शेयर बाजार के नियामक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों यह जाना जाता है, यानी कि दोस्तों सेबी को। ठीक है, सेबी। क्वेश्चन नंबर है 243, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि दोस्तों शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव किस वर्ष रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव किस वर्ष रखी थी? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका 1699 में। ठीक है, 1699 में रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को, यानी मुगलों के किलों द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दोस्तों पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुरंदर की संधि। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? चलिए दोस्तों ये पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम यानी फाइंड पीडीएफ ये लिखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हो, और एसएमएस नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेलीग्राम में दोस्तों ये ग्रुप है, यानी कि मोस्ट एग्जाम क्लियर नाम से। ठीक है, तो उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम में, या आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा और चैनल का लिंक भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का, जहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो साथियों इसका कार्य था, क्या था इसके कार्य? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चलिए, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था? औरंगजेब। किसने दोस्तों? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों 1995 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय नौसेना में सेवा के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है?
सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और पीडीएफ कैसे मिलता है मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन या पीडीएफ के ऊपर जो अभी ये नंबर दिखता है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर ये नंबर लिखा है फाइंड पीडीएफ टेलीग्राम या व्हाट्सएप, तो इससे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, भारतीय नौसेना में सेवा के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? तो साथियों ये होता है कमांडर। ठीक है, कमांडर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कमांडर। क्वेश्चन नंबर 50 है 250, जैन धर्म के श्वेतांबर और जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने शामिल हैं? जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने शामिल हैं? तो साथियों ये हो जाएंगे यानी कि दोस्तों 45। ठीक है, 45 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों।